नमस्कार साथियों, मैं हरीश खंडवाल मनखी आप सभी का मनखी की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज एक नई वीडियो, एक नई जानकारी लेके आया हूं। आजकल पितृपक्ष चल रहे हैं और पितृपक्षों में जो हमारे पूर्वज होते हैं उनको तर्पण किया जाता है, उनको याद किया जाता है। तो इसी पितृपक्ष में कई बार क्या होता है कि हमारे जो सनातन धर्म है उसमें पिंडदान का एक महत्व है और कहते हैं कि गया, नैमिषारण्य, हरिद्वार, बद्रीनाथ, अन्य जगहों पे पिंडदान करके पितरों को मुक्ति मिल जाती है। इसी कड़ी में एक ऐसा स्थान है जहाँ कहा जाता है कि गया से भी ज़्यादा 8 गुना फलदायी जो है यहाँ पे पिंडदान करना माना जाता है। तो आज हम उसी पे बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य कीजिएगा और अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलो चलते हैं आज ऐसे धाम में जहाँ पितरों के जो हमारे पूर्वज होते हैं उनको पिंडदान करने से उनको मुक्ति मिल जाती है। तो कौन सा ऐसा धाम है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो पितृ मुक्ति के लिए ब्रह्म कपाल जो तीर्थ का महत्व है उस पर हम बात करने जा रहे हैं। तो बद्रीनाथ धाम का ब्रह्म कपाल तीर्थ गया से 8 गुना अधिक फलदायी माना जाता है। पिंडदान के लिए भारतवर्ष क्या दुनिया भर से हिंदू प्रसिद्ध स्थल गया पहुंचते हैं, लेकिन एक तीर्थ ऐसा भी है जहां पर किया गया पिंडदान गया से भी 8 गुना फलदायी होता है। चारों धामों में उत्तराखंड के बद्रीनाथ के पास ब्रह्म कपाल के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर पिंडदान करने से पितरों की आत्मा नरकलोक से मुक्ति मिल जाती है। स्कंद पुराण में ब्रह्म कपाल को स्कंद पुराण में जो है ब्रह्म कपाल को गया से 8 गुना अधिक फलदायी पितृतारक स्थल कहा गया है, तीर्थस्थल माना गया है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण रहा है, क्या पौराणिक महत्व है, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। क्योंकि जब सृष्टि की उत्पत्ति का समय हुआ तब तीनों देवों में ब्रह्मा जी अपने द्वारा उत्पत्तित कन्या के रूप में मोहित हो गए थे। उस समय भोलेनाथ ने गुस्से में आकर ब्रह्मा के सिरों में से एक को त्रिशूल से काट दिया। पहले ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, अब 4 ही सिर मान जाते हैं। इस प्रकार भगवान शिव पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था और वह कटा हुआ सिर शिव जी के हाथ पर चिपक गया था। ब्रह्मा की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भोलेनाथ पूरी पृथ्वी पर भ्रमण पर गए, परंतु उनको कहीं भी ब्रह्म हत्या से मुक्ति नहीं मिल पाई। अब भ्रमण करते समय जब शिवजी बद्रीनाथ पहुंचे और वहां पर ब्रह्म कपाल शिला पर शिवजी के हाथ से ब्रह्मा जी का सिर जमीन पर गिर गया और शिवजी को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल गई। तभी से यह स्थान है ब्रह्म कपाल के रूप से प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्म कपाल शिला के नीचे ही ब्रह्मा कुंड है जहां पर ब्रह्मा जी की तपस्या की थी। शिवजी ने जब ब्रह्महत्या के से मुक्त होने पर इस स्थान को वर दिया कि जो भी व्यक्ति यहाँ श्राद्ध करेगा और उसे प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ेगा, उनके कई पीढ़ियों के पितरों को मुक्ति मिल जाएगी। पुराणों में बताया गया है कि उत्तराखंड की धरती पर भगवान बद्रीनाथ के चरणों में बसा है ब्रह्म कपाल। अलकनंदा नदी ब्रह्म कपाल को पवित्र करती हुई वहां से प्रभावित होती है। इस स्थान के विषय में मान्यता है कि इस स्थल पर जिस व्यक्ति का श्राद्ध कर्म होता है उसे प्रेत योनि से तत्काल मुक्ति मिल जाती है और भगवान विष्णु की परम धाम में उसे स्थान प्राप्त हो जाता है। जिस व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती है उसकी आत्मा व्याकुल होकर भटकती रहती है। ब्रह्म कपाल से अकाल मृत्यु प्राप्त कर व्यक्ति श्राद्ध करने से
आत्मा को तत्काल शांति और प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों को ब्रह्म कपाल में जाकर पितरों का श्राद्ध करने का निर्देश दिया था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर पांडव बद्रीनाथ की शरण में गए और ब्रह्म कपाल में तीर्थ में उन्होंने पितरों को युद्ध में मारे गए सभी लोगों के लिए श्राद्ध किया। पुराणों में बताया गया है कि उत्तराखंड की भूमि पर बद्रीनाथ जहाँ धाम बसा है, ब्रह्म कपाल तीर्थ जिसको अलकनंदा नदी पवित्र करती है, प्रभावित होती है, इस स्थान के विषय में मान्यता है कि इस स्थान पर जिस व्यक्ति का श्राद्ध कर्म होता है उसे प्रेत योनि से तत्काल मुक्ति मिल जाती है और भगवान विष्णु के परम धाम में स्थान प्राप्त करता है। जिस व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती है और उसकी आत्मा व्याकुल होकर भटकती रहती है, उस व्यक्ति का श्राद्ध ब्रह्म कपाल तीर्थ पर करने से उसकी आत्मा को तत्काल शांति मिलती है और प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। तो यह था ब्रह्म कपाल का महत्व, यह था पौराणिक स्थल ब्रह्म कपाल का जो सनातनीय पक्ष है उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य कीजिएगा। फिर एक नई जानकारी, एक नई वीडियो के साथ हम कल उपस्थित होंगे आप सबके सम्मुख। तब तक के लिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से आभार, धन्यवाद।